तो दोस्तों आज आ चुका है आपका स्कोर कार्ड। जी दोस्तों, आज स्कोर कार्ड आ चुका है। जिसने टेस्ट दिया है एएलपी और टेक्नीशियन के लिए, दोस्त उसका स्कोर कार्ड आ चुका है। टेस्ट क्या था आपका 35 था, तो दोस्त 35वां सेट का स्कोर कार्ड आ चुका है। दोस्त स्कोर कार्ड देखने से के साथ साथ आज हम देखेंगे आंसर की भी। जी हाँ दोस्तों, आज आंसर की देखने के बाद हम आपको बताएंगे कि किसने कितना नंबर लेकर के आया है। तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं कि आंसर की देख लेते हैं कि कौन सा आंसर का क्वेश्चन का आंसर सही है। फिर उसके बाद हम आपको दिखाएंगे स्कोर कार्ड कि किसने कितना नंबर लेकर के आया है। तो चलिए फटाफट हम देख लेते हैं आंसर की। ठीक है, ये रहा दोस्त आंसर की। ये है आपका टेस्ट पेपर, जो टेस्ट पेपर हुआ था इसी में आंसर की दिया हुआ है। तो इसी के हिसाब से हम लोग देखेंगे। फिर उसके बाद ये देखेंगे कि किसने कितना नंबर लेकर के आया है। जैसा कि आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या दिया हुआ है दोस्त। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ये दिया हुआ है कि एक फेदल बराबर होता है, कितना होता है, करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो दोस्त ये थर्ड नंबर मेरा करेक्ट होगा क्या कि 1.80 किलोमीटर। ये 1.80 किलोमीटर जो होता है ये एक फेदम के बराबर होता है। ठीक है, तो ये मेरा करेक्ट आंसर होगा। चलिए दूसरा आपको दिखाते हैं क्वेश्चन। दूसरा देख लीजिए, दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है इसमें कि एकीकृत परिपथ के आविष्कार किस पीढ़ी द्वारा जन्म हुआ था, किस पीढ़ी का जन्म हुआ था ये बताना है। तो एकीकृत परिपथ कहने का क्या मतलब होता है दोस्त, आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है, वो आईसी का जन्म जो है कहता है किस पीढ़ी में हुआ था ये बताना है। तो ध्यान रखिएगा ये जो हुआ था ये थर्ड पीढ़ी में हुआ था। ठीक है, थर्ड पीढ़ी में ही आईसी का जन्म हुआ था। आईसी जो इंटीग्रेटेड सर्किट होता है। ठीक है, चलिए मिलाते चलिएगा। तीसरा क्वेश्चन देख लीजिए। तीसरा क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है दोस्त, तीसरा कह रहा है कि निम्नलिखित में से किनकी भित्तियां जो है पर रक्त द्वारा क्या कर रहा है, रक्त द्वारा जो है दबाव को रक्त दाब कहते हैं। जी हाँ, रक्त द्वारा दबाव जो बनती है वो रक्त दबाव किसके द्वारा कहा होता है ये बताना है। तो ध्यान रखिए आपको ऑप्शन क्या क्या दे दिया है। दे दिया है दोस्त हृदय दे दिया है, उसके बाद आपको सीरा दे दिया है, धमनी दे दिया है, और क्या दे दिया है दोस्त, कोशिका दे दिया है। तो ध्यान रखिएगा आपको हम बता देते हैं रक्त दबाव जो होता है वो धमनी के द्वारा होता है। ये थर्ड नंबर मेरा ऑप्शन क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, जो जो टेस्ट दिए हैं दोस्त अपना आंसर की मिलाते चलिएगा। फिर आपको हम अभी स्कोर कार्ड भी दिखाएंगे कि किसने कितना स्कोर लाया है। चलिए चौथा क्वेश्चन दिखाते हैं दोस्त। चौथा क्वेश्चन देखिएगा। चौथा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए निम्नलिखित में से किसका जो है उपयोग किया जाता है। जी हाँ, निकट दृष्टि दोष उपयोग दूर करने के लिए इसमें से किस लेंस का यूज करेंगे यही बताया है। तो चश्मा तो पहनते हैं, मुझे भी निकट दृष्टि दोष है, मैं भी चश्मा पहनता हूं। निकट दृष्टि दोष में होता क्या है कि नजदीक की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है, तो वो निकट दृष्टि दोष होती है। उसको दूर करने के लिए ऑप्टल लेंस का यूज करते हैं। और ऑप्टल लेंस इसमें तो आपको दिया नहीं है लेकिन इंग्लिश में दे दिया है कनकेव, इसलिए हमने ऑप्शन में डाल दिया है कनकेव। कनकेव मतलब कि नतोदार। तो ये सेकेंड नंबर मेरा ऑप्शन क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा। ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन जो है टेस्ट में दोस्त इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए टेस्ट बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको कि सबसे भारी धातु कौन है। तो इस जो चार ऑप्शन दिया हुआ है उसमें आपका सबसे भारी धातु कौन है, क्या लिथियम है, ऑस्मियस है, या आपको लोहा है, या सिल्वर है, दोस्त कौन है। तो ध्यान रखिएगा सबसे भारी धातु आपका ऑस्मियम है। ठीक है, तो ये सेकेंड नंबर मेरा ऑप्शन क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। हाँ अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या दे दिया कि सबसे नहीं, ये तो हो गया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन अच्छा ये दे दिया रमन। हाँ रमन इफेक्ट, रमन इफेक्ट के प्रयोग से इसमें से किसका विकास किया गया। जी हाँ, रमन इफेक्ट पर ही आपका जो है इसमें जो दिया गया है ऑप्शन उसमें से एक का विकास किया गया है। तो किसका किया गया था ऑप्शन देख लीजिए। आपका ऑप्शन जो होगा ये फर्स्ट नंबर होगा किसका, धूप के चश्मे का। धूप के चश्मे का जो है रमन इफेक्ट के प्रयोग के द्वारा ही इसका आविष्कार किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको कि रेड लेड है, कौन है रेड लेड का इसमें सूत्र बताना है कौन है। तो ध्यान रखिएगा रेड लेड का सूत्र जो होता है ये थर्ड नंबर Pb3O4 होता है। ठीक है, Pb3O4, तो ये इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला आपका टेस्ट का क्वेश्चन है कि किस गुण धर्म के कारण पानी से भरे बर्तन में क्या होता है कि डुबाई हुई छड़ी मुड़ी हुई पत्ती दिखाई देती है। तो पढ़े होइएगा, हम आपको बता भी चुके थे किस गुण के कारण होता है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। तो ये थर्ड नंबर मेरा ऑप्शन क्या होगा कि करेक्ट होगा, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन का टेस्ट वाले क्वेश्चन का ही है आपका जो आपने टेस्ट दिया है दोस्त, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, टेस्ट को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। चलिए
अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वायु तक पाया जाता है। वायु तक पाया जाता है मतलब कि वायु से भरी हुई जो पौधा होता है वो किसके अंतर्गत आता है, ये कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, ये सेकंड नंबर मेरा ऑप्शन होगा हाइड्रोफाइट्स। हाइड्रोफाइट्स में होता है वायु तक जो पाया जाता है, किसमें, हाइड्रोफाइट्स में पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है कंप्यूटर वायरस, कंप्यूटर वायरस दे दिया है, केवल एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है, ठीक है, जो क्या करता है, मुख्यतः नष्ट कर देता है। किसको नष्ट करता है, वो वायरस जो होता है। तो ध्यान रखिए, आपके कंप्यूटर में जो भी प्रोग्राम किया हुआ रहता है उसे नष्ट करने का काम करता है वायरस। तो ये थर्ड नंबर मेरा ऑप्शन क्या होगा, प्रोग्राम। ध्यान रखिएगा, प्रोग्राम को क्या करता है, नष्ट करने का काम करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका यही है टेस्ट का कि एक उष्ण, क्या है, एक उष्ण वस्तु का ऊष्मा जो है विकिरण के रूप में क्या होता है कि अपनी ऊष्मा अपने जो है प्रतिबिंब को छोड़ती है। तो ऊष्मा यह निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है, ये बताना है। ध्यान रखिए, आपका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्त, ये थर्ड नंबर मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा। क्या कि वस्तु और प्रतिबिंब के ताप पर के अंतर पर जो है डिपेंड करता है। ध्यान रखिए, वस्तु और उसके परिवेश के टेम्परेचर पर जो है क्या करता है कि अंतर पर डिपेंड करता है ये। तो ये इंपॉर्टेंट है सारे क्वेश्चन जो है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका यही है टेस्ट का कि यदि कोई वस्तु एक नियत क्या है कि त्वरण से क्या कर रहा है कि ऋजु रेखा में चल रहा है, मतलब कि एक रेखीय गति कर रहा है, तो निम्नलिखित में से किस समीकरण द्वारा जो है उसको व्यक्त किया जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा, ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन आपको क्या कह रहा है, वेग द्वारा या विस्थापन द्वारा या समय द्वारा या चौथा दे दिया आपको उपयुक्त में सभी। तो ध्यान रखिएगा, ऋजु रेखा यानी कि सरल रेखा में अगर एक समान त्वरण से अगर गति कर रहा है तो उसकी ग्राफ को जो दिखाया जाता है ये आपका वेग के द्वारा भी, समय के द्वारा भी, विस्थापन के द्वारा भी, इन तीनों में सब के द्वारा दिखाया जाता है। इसलिए मेरा फोर्थ नंबर ऑप्शन होगा उपयुक्त में सभी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन दोस्त दे दिया कि प्रकाश की किरणें विक्षेपण का उदाहरण है। प्रकाश के वर्ण विक्षेपण का उदाहरण दे दिया। अच्छा, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण का उदाहरण कौन है, तो ध्यान रखिएगा, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण का उदाहरण क्या होता है कि प्रिज्म होता है। प्रिज्म से क्या होता है कि श्वेत प्रकाश गुजरता है और 7 रंगों में क्या होता है कि विभक्त हो जाता है, ये स्पेक्ट्रम होता है, ठीक है। तो ये थर्ड नंबर मेरा ऑप्शन क्या होगा कि करेक्ट होगा, प्रिज्म से प्राप्त स्पेक्ट्रम। तो इसको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन दिखाते हैं टेस्ट का। ये टेस्ट का जो है 14वां क्वेश्चन है, क्या आता है, यूरेनियम 52 और जो है 238, यूरेनियम 92 और 238 में कहता है कि न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगी। दोस्त न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगी, क्या कीजिए कि न्यूट्रॉन की संख्या निकालना है तो परमाणु संख्या नीचे होता है, ऊपर द्रव्यमान संख्या होता है। क्या कीजिए कि उसको 238 में से 92 को क्या कीजिए कि घटा दीजिए, आपका आएगा क्या, फर्स्ट नंबर मेरा ऑप्शन करेक्ट आएगा 146। ये 46 मेरा क्या होगा, न्यूट्रॉन की संख्या होगा, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्त, अगला क्वेश्चन है कि प्रकृति दे दिया है कि प्राकृतिक जो है वर्णवाद, प्राकृतिक वर्णवाद में एक विशेष संबंध था। तो प्रकृतिवाद में जो है दे दिया है संबंध किससे था, एक विशेष संबंध था। ये किसने बताया था, तो ये चार्ल्स डार्विन साहब ने ही बताया था। तो ये फर्स्ट नंबर मेरा ऑप्शन क्या है कि सही है। ध्यान रखिएगा, ये सारे टेस्ट का क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए दोस्त टेस्ट बिल्कुल मिस कीजिएगा नहीं। आज भी एक नया लिंक आपका टेस्ट का दे दिया गया है, तो उसको क्या कीजिएगा कि टेस्ट दे लीजिएगा जाकर के, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है कि एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच, एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच कार्यकारी जो कहता है आकर्षण बल को क्या कहता है, ठीक है। जब दो समान एक ही पदार्थ के जब वस्तु होते हैं उसके बीच आकर्षण बल लगता है तो उसको क्या कहते हैं, उसको दोस्त कहते हैं, ये फोर्थ नंबर सहसंयोजक बल, सहसंयोजक बल कहते हैं। तो इसको ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन इसमें डाले होते हैं, मिस मत कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कहता है कि लैक्टोज बना होता है, डैश किससे बना होता है, डैश दे दिया है। तो अब आपको हम बता देते हैं, लैक्टोज जो होता है ग्लूकोज और जो है क्या होता है गैलेक्टोज के मिश्रण से बनता है आपका लैक्टोज जो होता है। सो लैक्टोज किसके किसके मिश्रण से, ग्लूकोज और गैलेक्टोज के मदद से। तो ये इसमें कौन सा होगा, ये थर्ड नंबर मेरा ऑप्शन क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जिन शब्द का प्रतिपादन किसने किया था। जी हाँ, जिन शब्द का सबसे पहले प्रतिपादन किसने किया था ये बताना है। तो आपको हम बता देते हैं कि जिन शब्द का जो प्रतिपादन किया था डिब्रीज जॉनसन ने किया था, जॉनसन ने। तो ये क्या होगा कि थर्ड नंबर मेरा ऑप्शन क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा, डिब्री जॉनसन ने किया था। तो इसको इंपॉर्टेंट है, ये सभी क्वेश्चन है।
चलिए 19वां क्वेश्चन देख लीजिए। 19वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, श्यान बल की इकाई होती है। दोस्त क्या होती है, काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जाता है ये। तो श्यान बल की जो इकाई होती है, आपको हम बताते हैं विस्कोसिटी जिसको कहते हैं, उसका जो आपका अब बता देते हैं आंसर क्या होगा, ये पॉइज होगा। उसकी यूनिट क्या होती है, पॉइज होती है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। ये है आपका टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन है। कहता है घड़ी की साज, जो घड़ी में साज सज्जी जो भी होते हैं, सजे होते हैं, छोटे छोटे बारीकी पुर्जों जो होते हैं, उसको देखने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, तो वो आवर्तक लेंस का इस्तेमाल करते हैं। ये क्या होगा कि फर्स्ट नंबर मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो इसको ध्यान में रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो दोस्त क्या था कि इसी तरह से टेस्ट होते हैं, और टेस्ट में क्या होते हैं कि 20 आपके क्वेश्चन दिए होते हैं, और उसी के अनुसार क्या होता है कि आपका स्कोर कार्ड भी आता है। तो दोस्त टेस्ट को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी डाला होता है। आज भी एक नया लिंक डाल दिया गया है आप लोगों के टेस्ट के लिए, तो क्या कीजिए, जाकर के फटाफट टेस्ट दे लीजिएगा। लेकिन सबसे पहले क्या कीजिए कि स्कोर कार्ड देख लीजिए कि किसने कितना नंबर लेकर के आया है। चलिए आपको हम बताते हैं स्कोर कार्ड। तो ये रहा आपका स्कोर कार्ड। ठीक है, चलिए स्कोर कार्ड में हम देख लेते हैं कि किसने कितना नंबर लेकर के आया है। ठीक है, तो चलिए फटाफट देख लेते हैं। दोस्त आज जो है 90% तक लोग गए हैं, और 90% में मात्र 2 लोग शामिल है। देख लेते हैं फटाफट क्या नाम है। जैसा कि आप देख रहे हैं ऊपर, किसका नाम है, तो ये संजय कुमार यादव का है, जो प्रयागराज से 90% लेकर के आए हैं। दूसरा आपको है पवन चंद्रवंशी, जो जहानाबाद से यानी कि बिहार से है, 90% यानी 18 नंबर लेकर के आए हैं। तीसरे नंबर पर आती है शिशु प्रिया, जो सहरसा से यानी कि बिहार से है, ये 85% लेकर के आई है। 85% में मात्र यही एक लड़की है जो 85% लेकर के आई है। ठीक है, उसके बाद आपको बताते हैं 80 नंबर में भी फर्स्ट एक ही नंबर लोग शामिल है। ठीक है, 80 नंबर में सिर्फ एक ही है। कौन है, उसका नाम है प्रवीण वर्मा है। भाई प्रवीण वर्मा, आप कहां से हो, प्लीज लोकेशन मेंशन कर दिया कीजिए। ठीक है, चलिए उसके बाद आपको लेकर के चलते हैं 75 में। 75 में भी क्या है कि 3 लोग शामिल है। तो 75 वाले का नाम फटाफट ले लेते हैं। सुजीत अंबेडकर नगर से है, सुजीत जो अंबेडकर नगर से 75% लेकर के आए। मुकेश सौ जो वेस्ट बंगाल से है, ये भी 75% लेकर के आए हैं। उसके बाद आशीष यादव जो पटना से है, 75% लेकर के आए। उसके बाद चलिए आपको बताते हैं 70% में। 70% में जो है आपको बता देते हैं लोग शामिल है। पहला नाम ले लेते हैं 70% में, आशीष जो नालंदा बिहार से है, क्या है कि 70% दोस्त लेकर के आए हैं। ठीक है, तो इसी तरह से क्या है कि बहुत सारे लोगों ने टेस्ट में भाग लिया है। चलिए बताते चलते हैं। उसके बाद 70% में बहुत सारे लोग शामिल है। ले लेते हैं सेकेंड नंबर नाम इसका क्या है कि राकेश है। ठीक है, राकेश कहा है कि सीकर राजस्थान से 70% है। उसके बाद ये आपको बता देते हैं संतानु जो राजस्थान से है, ये भी क्या है कि 70% लेकर के आए हैं। उसके बाद जो है श्याम जो बुलंदशहर से है, यूपी से है, ये भी 70% लेकर के आए हैं। उसके बाद मनीष भाई जो पटना से है, ये भी 70% लेकर के आए हैं। उसके बाद आपको बताते हैं कि संजू कपूर जो पटना से है, ये भी क्या है कि 70% लेकर के आए हैं। उसके बाद चलिए लेकर के चलते हैं 65 वाले का नाम। 65% में है, 65% में आपका नाम ले लेते हैं। सबसे नंबर फर्स्ट पे है नईम अंसारी जो 65 यानी कि 13 नंबर के लेकर के आए हैं। उसके बाद है रोहित यादव जो औरंगाबाद से है। ठीक है, 65% है। उसके बाद आपका नाम है पवन कुमार जो हनुमानगढ़ से है, ये भी क्या है कि 65% लेकर के आए हैं। ठीक है, तो चलिए फटाफट क्या करते हैं, और भी लोग शामिल है, उसका नाम ले लेते हैं। सुरेंद्र कुमार नवादा जो है, नवादा से है, सिरपुर इनका गांव है, वहां से क्या है कि दिए टेस्ट, ये 65% ये भी लेकर के आए हैं। उसके बाद आयुष भगत जो मालदा से है, मालदा कोलकाता साइड में ही पड़ता है, ये भी क्या है कि 65% लेकर के आए हैं। 65 में दोस्त बहुत सारे लोग हैं। चलिए उसके बाद बताते हैं लखन मीना 52 वाज। ठीक है, ये है अपना एक स्पेशल कोड डाल दिए हैं। ये भी क्या है कि 65% लेकर के आए हैं। उसका सुधीर जो समस्तीपुर से है, वो भी क्या है कि 65% लेकर के आए हैं। बिट्टू कुशवाहा जो भोजपुर से है दोस्त, वो भी क्या है कि 65% लेकर के आए हैं। इसके बाद आपको बताते हैं रेहान से पहले एक लड़का है, क्या नाम है, करण जो झारखंड से है, क्या है कि 65% लेकर के आए हैं। उसके बाद रेहान जो पूर्णिया से है, ये भी क्या है कि 65% लेकर के आए हैं। मुरेंद्र वर्मा जिला बदायूं से है, ये भी क्या है कि 65% लेकर के आए हैं। ठीक है, आज बताते हैं कि दोस्त जो लोग आपको बताते हैं कि 60 तक के लेकर के आए हैं दोस्त, साइंस में बिल्कुल सेफ है, अच्छे मार्क्स ला सकते हैं आप एलपी टेक्नीशियन में, ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद और भी लोग शामिल है, बता देते हैं नाम फटाफट। अमित जो मसूरी से है, ये भी 65% में है। उसके बाद आपका नाम है कौशल कुमार जो पटना से है, ये भी 65% में है। चलिए उसके बाद ले लेते हैं फटाफट नाम जो है 60% वालों का नाम। ठीक है, 60% में जो फर्स्ट नंबर पे है राहुल
जो विश्वकर्मा जो है कहां से है, यूपी से है, ये भी क्या है कि 60 नंबर लेकर के आए, यानी कि 12 नंबर लेकर के आए। उसके बाद नवीन है, नवीन जो अलवर से है, ये भी क्या है कि 60% लेकर के आए। राम लखन पंडित जो देवघर से है, ये झारखंड में पड़ता है, 60% लेकर के आए। उसका नीतीश कुमार जो सिवान से है, ये भी 60% लेकर के आए हैं। उसके बाद आपको लेकर के सत्येंद्र यादव जो प्रयागराज से है दोस्त, ये भी क्या है कि 60% लेकर के आए, यानी कि 12 नंबर लेकर के आए। बहुत लोग शामिल है आज। चलिए फटाफट और ले लेते हैं नाम। रंजीत, रंजीत है जो कहां से है आपका, आप बता देते हैं बिहार से है, इन्होंने जो है 60% लेकर के आए। रघुनाथ जो कन्नौज से है, ये भी 60% लेके आए हैं। चलिए उसके बाद आपका 55 वाले का नाम ले लेते हैं। 55% पे जो नंबर फर्स्ट पे है वो अरविंद कुमार जो नालंदा से है, 55% पे शामिल है। उसके बाद जो है बिरजू कुमार जो जयपुर से है, ये भी क्या है कि आपका 55% में शामिल है। आशीष वाराणसी से है, ये भी 55% में शामिल है। रोशन कुमार जो औरंगाबाद बिहार से है, 55% में शामिल है। उसके बाद जो है पंकज जो कोदरमा से है, ये भी क्या है कि आपका 55% में दोस्त शामिल है, और भी लोग शामिल है। उसके बाद देखिएगा पंकज के बाद आपको बताते हैं कि राजेश कुमार शर्मा जो कहां से है आपका, जयपुर जयपुर नहीं, हाँ जयपुर राजस्थान से ही है, ये क्या है कि 55% है। अनिल कुमार ठीक है मुंबई से है, ये भी लगातार टेस्ट में बने रहते हैं, ये भी 55% पे है। तोष कुमार जो मसूरी से है, ये भी क्या है कि 55% पे है। रवि साहू ये कहाँ है, यूपी से है, ये भी 55% पे है। चलिए उसके बाद आपको बताते चलते हैं कि 50% वालों का नाम ले लेते हैं कि 50% कौन लेकर के आए। चलिए 50% में सबसे नंबर 1 पे आपको है नीलंबर कुमार, ठीक है। ये कहां से, मालदा मंडल से है, यानी कि देवघर में पड़ता है, ठीक है। ये 50% के नंबर 1 पे है। उसके बाद बताता हूं कि अनिल कुमार नवादा से है, ये 50% है। उसके बाद जयंता वेस्ट बंगाल से है, ये 50% लेकर के आए है। उसके बाद रजक है, रजक जयपुर से है, ये भी क्या है कि 50% पे है। उसके बाद जो है आपको बताते हैं कृष्णा जो गोंडा यूपी से है, गोंडा यूपी से है, ये भी क्या है कि आपका 50% लेकर के आए हैं। चलिए उसके बाद आपको बताते चलते हैं, उसके बाद बता देते हैं कि 45% जो लेकर के आए हैं उसका नाम फटाफट। पहला नंबर पे देख लीजिए, 45% लाने वाली जो है एक लड़की है बिमला कुमारी, जो कहां से है, लोहारगड्डा से है, ठीक है। ये वहां 45% लेकर के आई। उसके बाद अभिमन्यु बिहार से है, ये 45% लेकर आए। विमलेश मीना जो क्या है कि आपका जो है 45% लेकर के आए। उसके बाद जो है रियाज भाई कहां से हो प्लीज लोकेशन मेंशन किया कीजिए, 45% लेकर के आए। अमरजीत कुमार जो जहानाबाद से है, ये भी क्या है कि 45% लेकर के आए। उसके बाद बताते हैं ईसु जो सीकर यानी राजस्थान से है, ये 45% लेकर के आए हैं। उसके बाद जो है मनोज झारखंड से, ये भी क्या है कि 45% लेकर के आए हैं। चलिए उसके बाद आपको बताते चलते हैं कि जो लोग दोस्त 40% लेकर के आए हैं उसका नाम फटाफट हम ले लेते हैं, ठीक है। 40% वालों का नाम, 40% में जो है 1 नंबर पे है आपका अरविंद कुमार जो नालंदा से। लगता है अरविंद कुमार 2 बार दे दिए हैं, इससे पहले भी अरविंद कुमार का नाम था, तो भाई अरविंद 1 ही बार देना था, 2 बार नहीं देना था, ठीक है। चलिए उसके बाद जो है बम कुमार जो कहां से है आपका, लखीसराय से है, 40% लेकर के आए हैं। उसके बाद जो है भीम कुमार यादव जो कहा, ये भी भीम कुमार यादव आप कहां से हो प्लीज लोकेशन मेंशन नहीं किए हैं, आप लोकेशन मेंशन कर दीजिएगा। आप 40% लेकर के आए हैं, 8 नंबर है आपका। उसके बाद है आकाश गुप्ता जो वाराणसी से है, ये भी 40% है। शाहिल जो कहां से है, बोकारो से है, ये भी क्या है कि 40% लेकर के आए हैं। उसके बाद जो है प्रशांत भाई आप हो कहां से, प्लीज लोकेशन मेंशन क्या कीजिए। देखिए कैसे लोग सभी लोकेशन मेंशन करते हैं, उसी तरह से आप भी लोकेशन मेंशन कर दिया कीजिए, ठीक है। ये क्या है कि आपका लेकर के आए हैं, 40% लेकर के आए हैं। उसके बाद आपको बता देते हैं, हाँ उसके बाद जो है अवधेश कुमार जो मुरादाबाद यूपी से है, ये भी क्या है कि 35% लेकर के आए हैं। तो चलिए 35% वाले का नाम ले लेते हैं, जिससे कि अवधेश भाई आ गए हैं, पहले नंबर पे आए हैं। इसको ध्यान में रखिएगा, ये आपका जितने भी है क्या है कि 35% वाले का नाम है अवधेश जो मुरादाबाद से है, ये पहले नंबर पे है। उसके बाद जो है आपको बताते चलते हैं क्या है कि सेकंड नंबर पे है अमरजीत कुमार, कहां से है, नालंदा से है, नालंदा से, ये क्या है कि 35% पे है। उसके बाद JN ये क्या है, गर्लफ्रेंड वाली नंबर है, ठीक है। बार बार कहते हैं ये चीजें, तो ये लोग देते नहीं है, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। चलिए माधुरी जो कहां से है आपका, माधुरी से पहले है अनूप कुमार जो गाजीपुर से है, यूपी में पड़ता है, ये 35% लेकर के है। माधुरी जो कहां से है
आपका माधुरी वर्धा से है, ठीक है, माधुरी वर्धा से है जो 35% लेकर के आई है। रणवीर जो पटना से है, ये था आपका रणवीर भाई 35% लेकर के आए हैं। चलिए 30% वाले का नाम जो है फटाफट हम ले लेते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। हाँ, तो 30% वाले का क्या करते हैं कि नाम फटाफट हम दोस्त ले लेते हैं। चलिए उसके बाद आपको हम बता देते हैं कि कौन कौन है। पटना से हमको बता ही दिया है कि रणवीर भाई है। उसके बाद जो है प्रिया जो समस्तीपुर से है, ये 30% लेकर के आई है। उसके बाद जो है शिवांशु जो शिवांशु बाबू क्या है कि अभी पटना से है, ये 30% लेकर के आए हैं। उसके बाद इंसाफ मोहम्मद जो है कुछ करके है, ये कहाँ से है ये पता नहीं है, ये भी क्या है कि 30% लेकर के आए हैं। तो चलिए 30% वाले का और भी नाम नहीं है, अब ले लेते हैं हम क्या है कि 25% में जो जो लोग शामिल है उनका नाम ले लेते हैं। ये है आपका जो है 25%। तो 25% में कौन कौन है, चलिए पहला नंबर देख लीजिए, भीम सैनी। कहां से ये पता नहीं, आई थिंक राजस्थान से ही होंगे, 25% लेकर के आए हैं। उसके बाद जो है भीमसेन 2 बार आप दे दिए हैं, एक तो भीमसेन सैनी करके आया कि भीमसेन दे दिए हैं, 2 बार क्यों दे दिए, फर्स्ट ही बार देना था, एक ही बार देना था। चलिए उसके बाद देखिए भारत कुमार जो बांका बिहार से पड़ता है, ये क्या है कि 25% लेकर के आए। मयूरी जो एमपी से है, ये भी 25% लेकर के आई है। उसके बाद चलिए फटाफट ले लेते हैं 20% वालों का नाम। 20% वालों का नाम फटाफट ले लेते हैं। 20% में जो एक नंबर पे है मनीष सिंह है, मनीष सिंह 20%। उसके बाद अंकुर है। उसके बाद जो है आपका विकास जो कहां से, खगड़िया से है, बिहार में पड़ता है। उसके बाद 0 नंबर लेने वाले हैं इंदल कुमार जो 0 नंबर लेकर के आए हैं दोस्त, ठीक है। तो दोस्त इतने लोगों ने क्या किया है कि टेस्ट दिया है, इन लोगों का स्कोर कार्ड आप देख लिए हैं। तो अगर आप भी टेस्ट देना चाहते हैं, आप भी अपना स्कोर कार्ड देखना चाहते हैं एएलपी टेक्नीशियन के लिए, तो दोस्त साइंस का टेस्ट होता है, बिल्कुल निःशुल्क होता है, फ्री में होता है, इसका कोई पैसा नहीं लगता है। तो फटाफट लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जाकर के टेस्ट दे लीजिए। अगर उसकी एएलपी टेक्नीशियन की क्लास करनी है तो दोस्त क्या कीजिए कि वीडियो डाला हुआ है, आप जाकर के वहां रेगुलर क्लास कर सकते हैं, डेली वीडियो अपडेट होते रहता है। चलिए फिर मिलते हैं अगले स्कोर कार्ड के साथ, तब तक जय हिंद दोस्तों।